अस्सलामु अलैकुम। मुल्क पाकिस्तान के लाहौर से कामरान भाई महमूद बूटी भी जुमा के दिन सुबह 6 बजे सिहाब भाई की तरह हज के सफ़र पर पैदल ही निकल पड़े हैं। जी, इनके बारे में तफसीली जानकारी आपको देते हैं कि क्या इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हैं, क्या इन्होंने अपना रोड मैप बनाया है, क्या इनके पास तमाम ममालिक के वीज़े हैं, क्या इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अपने सफ़र से आगाह किया है, या ये भी कुछ हिंदुस्तानी जाहिल लोगों की तरह उनकी देखा देख हज के सफ़र पर निकल पड़े हैं। क्या ये 2023 के हज में शामिल हो सकेंगे? जी, पहले इनकी कुछ गुफ्तगू सुनिए जो इन्होंने पत्रकार साहब से बात कर पहले थोड़ी सी इनकी गुफ्तगू सुन लीजिए जो इन्होंने पत्रकार साहब से की है। मौजूद हैं कामरान साहब जो फरीज़ा हज के लिए पैदल जा रहे हैं और ये आज सुबह 6 बजे जुम्मा के दिन अपने घर से निकल पड़े हैं। इंशाल्लाह मैं लाहौर दरोगे वाला से निकला हूँ, तो यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा बाई रोड मांगा पत्तों की साहिवाल ओकारा मुल्तान डेरा गाजी खान, डेरा गाजी से कोयटा, कोयटे से ताफ्तान, ताफ्तान से ईरान से इराक से कुवैत और कुवैत से फिर सऊदीया। इस बैग में एक एहराम है और कुछ मेरे रोज़मर्रा के पहनने वाले कपड़े हैं और 2 जूते हैं। जी, मेरी वालदा हैं, मेरी बीवी है, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी, इन सब ने मुझे इजाज़त दी है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है ये 250 या 260 दिन में मुकम्मल हो जाएगा और मैं इंशाल्लाह 25 से 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलूँगा। लेकिन जो सच्चे दिल पे उनकी राहों पे निकल जाता है अल्लाह को ढूंढने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार हासिल करने के लिए, उनके लिए धूप छाँव ये कुछ भी मैंने नहीं रखा। लेकिन मेरे इतने वसाइल नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं पे ये नहीं लिखा कि आपके पास वसाइल नहीं है तो आप अल्लाह की तरफ नहीं आ सकते। जी सर, मैंने डॉक्यूमेंट्स अपनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ज़िला पंजाब हुकूमत को ना सबमिट कर, इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हौसला चाहिए। तो रिज़्क अल्लाह ने देना है, तो मैं नहीं कहता कोई इंसान भूखा सोता है। यहाँ तक कि मेरा अल्लाह पाक जो कीड़ी हैं, चूंटी हैं, इन सब को अल्लाह पाक रिज़्क देता है। मैं और आपने करेंसी की उनको ज़रूरत पड़ती है जिनके साथ अल्लाह या उसका रसूल ना हो। मैं कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा, मैं कोई सैल या विज़िट के लिए नहीं जा रहा, मैं राह हक पे हूँ। इस चैनल के थ्रू आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ये ना करिए कि ये ताने ना दीजिए। आपने सुना, जब इनसे बैग के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरे बैग के अंदर एहराम हैं, पहनने वाले कपड़े हैं, 2 जोड़ी जूते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आपका सफ़र कितने दिन का है तो उन्होंने जवाब दिया कि 250 से 260 दिन लगेंगे। जब इनसे पूछा गया कि आप हर दिन कितना चलेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं 25 से 30 किलोमीटर हर दिन चलूँगा। जब इनसे पूछा गया कि इतने इंतज़ामात जब दुनिया में मौजूद हैं तो आप फिर पैदल हज पर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा इश्क है और मैंने ये इरादा किया है कि मैं मक्का शरीफ पैदल हज करने जाऊंगा। जब इनसे पूछा गया कि इतने वसाइल हैं तो फिर दूसरा जवाब इन्होंने ये भी दिया कि मेरे पास इतना पैसा या धन दौलत नहीं है, और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि क्या गरीब आदमी हज नहीं कर सकता, क्या अमीर आदमी ही हज कर सकता? हाँ, गरीब आदमी सफ़र कर सकता है अगर उससे सफ़र में आने वाली तमाम दिक्कत परेशानियों को सहने की, उन्हें बर्दाश्त करने की कुव्वत और हिम्मत है, तो हाँ वो हज का सफ़र पैदल कर सकता है। जब इनसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं और उनके वेरिफिकेशन का इंतज़ार मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं उनका इंतज़ार करता तो 2023 में आने वाले हज में मैं शामिल नहीं हो सकता था। जब इनसे इनके रोड मैप के बारे में इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मांगा से पटौदी, पटौदी से कुकारा, कुकारा से मुल्तान, मुल्तान से डेरा गाजी, डेरा खान, कोटा, तास्कान, इराक, ईरान, कुवैत से होते हुए मक्का शरीफ पहुंचूंगा। जब इनसे पूछा गया कि आपने सफ़र के इखराजात का इंतज़ाम कैसे किया है तो इन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहता है कि चरिंद परिंद भी तो अपनी रोज़ी साथ उठाए नहीं फिरते, इसलिए मैं भी अपनी रोज़ी अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अल्लाह ही मुझे रोज़ी देगा और वही मुझे इंशाअल्लाह मक्का शरीफ पहुँचाएगा। जब उनसे बीमारी या मुश्किलात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आशिक रसूल या आशिक खुदा के लिए कोई मुश्किलात, कोई परेशानियाँ नहीं होती
ہوتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس پیسہ یا کرنسی کتنے ملکوں کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پاکستانی کرنسی ہے اور وہ بھی مختصر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے پاس اتنی کم مختصر کرنسی ہے تو آپ سفر پر کیوں ایسے نکل دیے، انہوں نے کہا کہ میں پکنک منانے نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں۔ اور انہوں نے دو اپیل بھی کی ہے، ایک حکومت پاکستان سے اور دوسری اپیل جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے عوام لوگوں سے، کہ پاکستانی حکومت سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ وزیر اعظم مجھے سپورٹ کریں، مجھے ویزا دیں اور مجھے عرب تک پہنچنے کا انتظامات کرائیں۔ اور عوام لوگوں سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ اللہ کے واسطے میری ہمت نہ توڑیں، مجھ پر تانا کشی نہ کریں بلکہ میری ہمت بڑھائیں، مجھے حوصلہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعافیت انہیں مکہ شریف پہنچائے اور عافیت کے ساتھ ہی انہیں مکہ شریف سے واپس لائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پہنچ تو جائیں گے مکہ شریف لیکن وہاں سے واپس کیسے آئیں گے تو انہوں نے کہا میں وہاں سے بائی ایئر آؤں گا، میں میری مدد کریں گے۔ کامران بھائی کے پاس کسی بھی ملک کا ویزا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی اجازت نامہ نہیں ہے۔ کامران بھائی ایسے ہی عشق رسول میں سفر پر نکل پڑے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کامران بھائی کو اور شہاب بھائی کو دونوں کو 2023 میں آنے والے حج میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا حج قبول کرے۔ اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی حج سفر پر جانے والے لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔